गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 10 में पढ़ना सभी नामों के लिए शब्द। जो आपके नाम है सभी नामों के लिए शब्द सर्वनाम सर्वनाम पढ़ना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। विषय आपका हिंदी व्याकरण पार्ट 10 है। सभी नामों के लिए शब्द सर्वनाम। सभी नामों के लिए शब्द उसको सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ प्रश्न आपका कि सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा तो जो नाम आते हैं वो भी तो संज्ञा है। तो जो शब्द को हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं, वह, तू, तुम, आप, हम, वे, कौन, कोई, किसे, उन्हें आदि, ये सब क्या आपका सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है। यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित वार्तालाप को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जो बातचीत हो रहा है इसमें उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो माँ, अनु क्या कर रही हो? माँ है जो वो अनु से पूछी कि अनु क्या कर रही हो। अनु ने जवाब दिया माँ मैं चित्र बना रही हूँ, आप भी मेरे पास बैठिए। जो अनु है वो माँ को बोली माँ मैं चित्र बना रही हूँ। फिर यहाँ पे बोली आप भी मेरे पास बैठिए। यहाँ पे फिर नहीं बोली माँ के बदला यहाँ पे क्या प्रयोग किया है? आप भी मेरे पास बैठिए। तो जो ये आप आया ये सर्वनाम है। जो नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ मैं, अनु अपने लिए प्रयोग की मैं चित्र बना रही हूँ, ये आपका सर्वनाम हो गया। क्या ये जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो जो अनु था ये आपका संज्ञा था, नाम है किसी का, तो ये आपका संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पे क्या आ गया? अनु की जगह पे यहाँ पे मैं चित्र बना रही हूँ। और फिर यहाँ माँ के स्थान पे क्या आ गया? माँ के स्थान पे आप। माँ को बोली आप भी मेरे पास बैठिए। तो ये भी आपका सर्वनाम हो गया और ये भी आपका सर्वनाम हो गया। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। उपयुक्त वार्तालाप में मैं एवं मेरे शब्द अनु के लिए आया है। अनु के लिए कौन कौन शब्द आया? मैं वो अपने लिए यूज की, अपने लिए प्रयोग की। अनु जो है माँ को बोली मैं चित्र बना रही हूँ। तो मैं जो शब्द आया वो अपने लिए प्रयोग हुआ अनु के लिए। और मेरे जो शब्द है मेरे पास बैठिए, आप भी मेरे पास बैठिए। माँ को बोली कि माँ आप भी मेरे पास बैठिए। जो मेरे शब्द आया वो भी अनु के लिए आया और आप शब्द माँ के लिए आया। ये जो आप आया था वो किसके लिए शब्द आया था? वो माँ के लिए आया था। किसके लिए? माँ के लिए आया था। मैं और मेरे अनु के लिए आया था और ये आप जो आया वो किसके लिए आया था? ये माँ के लिए आया था। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि अब निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़ें। गौरव, सोनू देखो ममता क्या कर रही है। जो गौरव है वो सोनू को बोला सोनू देखो ममता क्या कर रही है। गौरव क्या बोला? गौरव बोला सोनू देखो ममता क्या कर रही है। फिर सोनू जो है सोनू बोला कि वह झूला झूल रही। यहाँ पे वह जो शब्द आया है वो किसके लिए आ रहा है? ममता के लिए आ रहा है। क्योंकि यहाँ बोला सोनू देखो ममता क्या कर रही है। तो फिर सोनू बोलता है कि वह झूला झूल रही है। ये वह उसके लिए, ममता के लिए। उसे झूला झूलना अच्छा लगता है। ये उसे शब्द भी किसके लिए आया? उसे झूला झूलना अच्छा लगता है किसके लिए आया? ममता के लिए। यहाँ पे है जैसे ममता झूला झूल रही है तो यहाँ वह झूला झूल रही है। ममता के लिए आया, वह उसे झूला झूलना अच्छा लगता है। तो ये जो आया उसे वो भी ममता के लिए आया। तो सर्वनाम नाम के जगह पे हम उसका प्रयोग बार बार किसी का नाम ना लेकर, किसी का नाम ना बोलकर, वहाँ पे उसके बदला में वह, उसे, उन्हें,
ये जब वर्ड ये प्रयोग शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, तो नाम क्या है, नाम संज्ञा आपका, तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वह आपका क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका उपयुक्त वार्तालाप में वह तथा उससे शब्द ममता के लिए है। आपको तो अभी बताएं कि वह और उससे शब्द किसके लिए है, ममता के लिए है। ऐसे शब्द सभी नामों के लिए बोले जा सकते हैं। जो ऐसा शब्द है वो सभी नामों के लिए बोले जा सकते हैं। एक ही नाम को बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे है कि ये सोनू देखो ममता क्या कर रही है, तो यहाँ पे सोनू बोला कि वह झूल रही है। यहाँ पे बोल सकता था कि ममता झूल रही है, ममता को झूला झूलना अच्छा लगता है। तो बार बार ममता बार बार प्रयोग ना करके बोला कि वह झूला झूल रही है, उसे झूला झूलना अच्छा लगता है। तो यहाँ है कि एक ही नाम को बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। बार बार उसे प्रयोग नहीं किया जाता है, उसलिए उसका प्रयोग होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे है कि आइए देखें किसके लिए कौन सा शब्द बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, समय के लिए, अपने आप, खुद के लिए मैं, मुझे, मेरा बोलते हैं। आप अपने खुद के लिए क्या बोल सकते हैं, मैं, मुझे, मेरा बोलते हैं। अपने से बड़े के लिए क्या बोलेगा, आपसे जो बड़े हैं उनके लिए क्या बोलेगा, आप, आपके, आपका, ऐसे बोल सकते हैं। और फिर अपने से छोटे व अपने बराबर वालों के लिए क्या बोलोगे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। फिर पास के लिए या, और तथा दूर के लिए वह, मतलब पास है तो या, दूर है तो वह। सर्वनाम जब सर्वनाम को हम क्यों प्रयोग करते हैं, तो एक ही नाम को बार बार बोलकर उसके स्थान पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक ही नाम को बार बार ना बोलकर, जो एक नाम है बार बार ममता ममता ममता, तो उस तरह से बार बार हम ममता झूल रही है, ममता को झूलना पसंद है, तो एक ही नाम को हम बार बार ना प्रयोग करके उसके स्थान पे हम क्या प्रयोग करेंगे, वह झूल रही है, उससे झूलना पसंद है, तो उसके स्थान पे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर अपने आप, खुद के लिए आप क्या करते हैं, स्वयं के लिए मैं, मुझे, मेरा। अपने से बड़ों के लिए आप क्या प्रयोग करेगा, आप, अपने, आपका। अपने से छोटे व अपने बराबर वालों के लिए तुम, मुझ, तुम्हें, तुम्हारा, आप, है ना। और पास के लिए क्या प्रयोग करोगे, यह, तथा दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आया। यहाँ पे था पास के लिए या, तथा दूर के लिए वह, अपने से छोटे व अपने से बराबर वालों के लिए तुम, मुझे, तुम्हारा बोलते हैं, है ना। तो इसको आपको याद कर लेना है कि अपने से बड़े वाले को क्या बोलेंगे, आपसे छोटे वाले को क्या बोलेंगे, अपने से बराबर और पास वाले और दूर वाले को क्या बोलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से जो शब्द नाम के लिए प्रयोग होते हैं उनके सामने टिक लगाना। जो नाम के लिए प्रयोग होते हैं, जो शब्द नाम के लिए प्रयोग होते हैं उसमें आपको टिक लगाना। जैसे गुलाब, वह, नारियल, मैं। इसमें आपको कौन सा शब्द है जो नाम के लिए प्रयोग होगा, इसमें कौन सा शब्द है जो नाम के लिए प्रयोग हो सकता है, नारियल, गुलाब, क्या होगा, वह, मैं, तो क्या होगा, वह हो सकता है, फिर मैं हो सकता है ना। निम्नलिखित में से जो शब्द नाम के लिए प्रयोग होते हैं उनके सामने सही चिन्ह लगाइए। नाम के लिए जो प्रयोग कर सकते हो, है ना, बार बार किसी का नाम ना लेकर वहाँ पे वह है, या फिर अपने आप के, अपने खुद के लिए लगा सकते हो, मैं, मुझे। तो वैसे शब्द पे आपको टिक लगाना है कि जो नाम के लिए प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे पुस्तक, आप, लाल किला, मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा नाम है, नाम के लिए कौन सा शब्द को हम प्रयोग करेंगे। नाम को बार बार ना प्रयोग करके ऐसा यहाँ पे कौन सा शब्द है जो उसके स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं, उसके सामने टिक लगा लेना है।
फिर यहाँ पे तुम, चूहा, यह, गाय। तो यहाँ पे आपको कौन सा शब्द ऐसा दिख रहा है जो बार बार नाम को ना प्रयोग करके ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हम वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है, मुझे, अपने, अनार, तुम्हारा। तो यहाँ पे कौन सा आपको शब्द दिख रहा है जो हम वो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एक नाम को बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, उसके स्थान पे ऐसा कौन सा शब्द है जो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको वो शब्द, सही शब्द पे आपको टिक लगा लेना है। ये आपका गृह कार्य हुआ। फिर दूसरा में देखते हैं आपका निम्नांकित वाक्यों में जो शब्द नाम के लिए आए हैं उन पर गोला लगाइए और लिखिए। तो ऐसा शब्द जो आप नाम के लिए आया है, नाम के स्थान पे प्रयोग हुआ, उस शब्द पे गोला लगाना, फिर यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मेरी पतंग बहुत सुंदर है, मेरी। तो ये नाम, जैसे आप यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता था, है ना, तो यहाँ पे नाम की जगह पे मेरी आया, मेरी पतंग बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे आप मेरी पे गोला लगाए, उसके बाद यहाँ पर मेरी लिखी। उसी तरह तुम क्या कर रहे हो, किसी और से पूछा, जैसे पूछ सकते हैं कि राम क्या कर रहे हो, तो उसके राम का नाम नहीं लेकर यहाँ पे हम लिखे तुम क्या कर रहे हो। तो ये ना किसी के नाम के स्थान पे आया है तुम, तो यहाँ तुम पे गोला लगाकर यहाँ पे तुम लिख देंगे। उसी तरह यह मकान अच्छा है, यह मकान अच्छा है। तो यहाँ पे किसी का भी नाम भी हो सकता था कि इसका, जैसे किसी का भी नाम ले सकते, गोलू का मकान अच्छा है, फिर राम का मकान अच्छा है। तो इस तरह किसी का नाम का यहाँ प्रयोग ना कर यहाँ पे प्रयोग हुआ है यह मकान अच्छा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गोला लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका होमवर्क रहा और ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ, घा में दिया हुआ है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि नाम के स्थान पे क्या प्रयोग हो रहा है, आप। तो यहाँ पे आपको आप लिख देना है। उसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा क्या नाम है, ये क्या है, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे कौन सा नाम के स्थान पे प्रयोग हो रहा है, तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हारा लिखना है, यहाँ पे गोल लगाना है। उसके तरह आपको तीसरा में उसी तरह होमवर्क है आपका कि शब्द का सही वाक्य से मिलान कीजिए। जो शब्द है उसको सही वाक्य से आपको मैच करना, मिलान करना। उसे से बहुत अच्छा लगता है, उसे से बहुत अच्छा लगता है। किसी के नाम की जगह पे उसे प्रयोग हुआ है ना। जैसे यहाँ पे लिख सकते सीता को सेब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि किसी का नाम ना लेकर यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि उससे सेब बहुत अच्छा लगता है। तो इसको सही वाक्य से मैच कर देना, मिला देना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सा शब्द, मेरा बाजार जा रहा है, मेरा विद्यालय जा रहा है, क्या होगा, मेरा खिलौना टूट गया है, मेरा खिलौना टूट गया है। तो इसको ऐसे मैच कर देना है, मिला देना है। फिर यहाँ पे है कि वह है, वह क्या है, वह बाजार जा रहा है, क्या होगा, वह बाजार जा रहा है। फिर आप मुझे कहानी सुनाइए। फिर यहाँ पे मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो सही वाक्य इसको मिलान कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा में कि नीचे कलश में कुछ शब्द आपस में मिल गए हैं, उनमें से नाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। क्या है कि जो इसमें जो आपका ये कलश है, कलश में कुछ है नाम के जगह पे जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं वो यहाँ पे मिल गए हैं, इसमें से निकालना है और यहाँ पे लिखना है। तो ऐसा कौन सा इसमें जो शब्द आपको दिख रहा है कि जो नाम के स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं, वृक्ष, तुम्हें, खिलौना, इसमें कौन सा ऐसा शब्द आपको दिखा जो हम नाम के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं, किसी के नाम के स्थान पे। तो यहाँ पे ये तुम्हें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर है मुझे या मेरठ, यहाँ पे ऐसा कौन सा आपको शब्द दिख रहा है कि किसी के नाम पे प्रयोग कर सकते हैं या अपने आप खुद के नाम की जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे और यह निकाल कर यहाँ लिख सकते हैं। मैं, पुस्तक, मेरा, ऐसा कौन सा शब्द है कि जो नाम के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं, मैं और मेरा। किसी के नाम के स्थान पे, अपने आप के नाम के भी स्थान पे कर सकते हैं प्रयोग। जैसे अपने आप के लिए हम कौन कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, अपने के लिए कर सकते हैं मैं, मुझे, मेरा। अपने आप को खुद के लिए करते हैं ना,
स्वयं के लिए मैं, मुझे, मेरा बोलते हैं। तो आपको इसी तरह नाम निकालना है इसमें से कि जो नाम के स्थान पे जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उस शब्द को यहाँ पे लिखना है छांट कर। ये आपका होमवर्क हो गया। आपको यहाँ 1, 2 और 3 और ये 4 आपका होमवर्क है, गृह कार्य। इसको बना लेना है। ये समझ में आया कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पे जैसे संज्ञा किसी का नाम आता है तो वो भी संज्ञा है, तो उसके स्थान पे जैसे यहाँ पे बोला गया कि वह ममता क्या कर रही है, तो यहाँ पे ममता की जगह वह आया तो ये किसी का नाम हुआ, संज्ञा हुआ। नाम संज्ञा ही होता है तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, वह सर्वनाम कहलाता है। एक ही नाम को बार बार जो है ना, एक ही नाम को बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक ही नाम को हम बार बार ना बोले इसलिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वह है, वे, मुझे, उन्हें, इस तरह का शब्द को हम प्रयोग करते हैं। अब आता है कि सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है। सर्वनाम का जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि शब्द में क्या परिवर्तन आता है, ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में कैसा परिवर्तन आ जाता है। जब हम सर्वनाम का प्रयोग तो करते हैं, जैसे राम खा रहा है तो बार बार राम राम उसका नाम ना लेकर उन्हें, मुझे, इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा सर्वनाम के प्रयोग के बाद वाक्य कैसा हो जाता है, वाक्य में क्या परिवर्तन आ जाता है, क्या चेंजिंग आ जाता है। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर व स्पष्ट हो जाता है। जब सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य क्या हो जाता है? सुंदर व स्पष्ट हो जाता है ना। जैसे माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, उन्होंने भी खाना खाया। उन्होंने किसके लिए आया? ये जो शब्द आया ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? माँ के लिए। अब यहाँ पे फिर से माँ का प्रयोग करके हम बार बार एक ही नाम का ना प्रयोग करके हम यहाँ पे ये शब्द लगाएं तो ये क्या हो गया आपका? ये सर्वनाम हो गया, है ना। बार बार एक ही नाम को ना बोलना पड़े उसके लिए ये कुछ शब्द बने हैं जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। जब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, माँ बार बार एक ही चीज को नहीं बोल सकते हैं तो उसकी जगह पे उन्हें माँ की जगह पे ये शब्द का प्रयोग हुआ, उन्होंने भी खाना खाया, है ना। तो जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य कैसा होता है? सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में कैसा परिवर्तन आ जाता है? तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर व स्पष्ट हो जाता है ना। यहाँ पे आपको जैसे में दिख रहा है कि माँ ने खाना बनाया, उन्होंने भी खाना खाया। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य क्या होता है? साफ और स्पष्ट, सुंदर व स्पष्ट हो जाता है। यहाँ आपका प्रश्न, इसको फेयर कॉपी पे नोट करना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं, तो नाम जो किसी का भी नाम आएगा तो संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम कहलाएगा। तो मैं, वह, तू, तुम, आप, हम, वे, कौन, कोई, किसे, उन्हें आदि, ये सब आपका क्या है? सर्वनाम है। ये सब का हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? किसी के नाम के स्थान पे बार बार किसी का नाम ना लेकर ये शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम कहलाएगा। और सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में कैसा परिवर्तन आता है? तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर व स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको जैसे में दिख रहा है, माँ ने खाना बनाया, उन्होंने भी खाना खाया, तो ये आपका क्या है? सर्वनाम। तो आपको समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी शब्द को बार बार, किसी भी शब्द को बार बार ना बोलना पड़े, किसी भी नाम को, एक ही नाम को बार बार ना बोलना पड़े, है ना। एक ही नाम को बार बार ना बोलना पड़े इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। किन शब्दों का? ये सब शब्द है जिनका हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। आप
स्वयं के लिए, अपने आप खुद के लिए हम लोग कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? मैं, मुझे, मेरा, है ना। और अपने से बड़ों के लिए आप, अपने, आपका बोल सकते हैं। अपने से छोटों के लिए या फिर बराबर वाले लोगों के लिए क्या बोलेंगे? अपने फ्रेंड, बराबर वाले अपने फ्रेंड जो हो गए, तुम, तुम्हें, तुम्हारा बोल सकते हैं। और पास के लिए यह, तथा दूर के लिए क्या बोलेंगे? वह। तो ये शब्द है जो हम किसी के नाम के स्थान पे प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया? ये आपका होमवर्क है, याद कर लेना है, इसको आपको फेयर कॉपी पे नोट कर लेना है। गुड बाय स्टूडेंट।